जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या आपका भी सपना है टीचर बनने का? क्या आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो बस आपका सपने का साकार होने के लिए बीएड का फॉर्म आ चुका है जी। जो भी बीएड करना चाहते हैं, फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए वैकेंसी है जी। और बैक में तो एक डिग्री जरूर चाहिए। आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मानते हैं कीजिए, लेकिन बैक में आपको डिग्री होना चाहिए। और ये वैकेंसी देख लो, बैक टू बैक आ रहा है जी, बैक टू बैक वैकेंसी। और टीचर, बिहार में तो टीचर का बहार था जी, वैकेंसियों का बहार था, लाखों वैकेंसी आए हैं। और उसके बाद बीएड में, डीएलएड में भीड़ काफी मात्रा में बढ़ रही है, तेजी से भीड़ बढ़ रही है। और फिर से मैं आपको आज बताने आया हूं बिहार बीएड परीक्षा 2025 फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगा, फी कितना लग रहा है, इसका सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा जी, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। फॉर्म कब तक आएंगे, आएंगे नहीं, आ चुके हैं। कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को, ये भी आपको बताएंगे। और इसका सिलेबस क्या है, अब प्रवेश प्रक्रिया कैसे है जी, संपूर्ण जानकारी। चलो संपूर्ण जानकारी की तरफ चलते हैं। यहां आ जाओ, ये पेपर का कट लाइन है और इस पेपर में कल परसों ये सूचना है जी। ये कह रहा है अवसर, यानी यदि आपको टीचर बनना है तो ये आपके लिए अवसर है जी। बीएड प्रवेश परीक्षा 24 मई को आज से आवेदन, यानी ये 4 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं? 4 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। यहां देख सकते हो, बीएड प्रवेश परीक्षा 24 मई को आज से आवेदन। और ये 2 वर्षीय है, सेशन होने वाला है आपका 25 से 27। 25 से क्या होगा जी, 27। ये फॉर्म आपका जो भरे जा रहे हैं, ये 4 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक, यानी इसका डेट इशू हो चुका है कि 4 अप्रैल से लेकर 27 तक आप फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद आपका यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। और लेट फॉर्म यदि आपको विलंब शुल्क के साथ दिनांक में, तो ये 27 को लास्ट डेट है। यदि आपको देरी हो जाती है किसी प्रकार से, तो आप 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक अपने पेमेंट को क्या कर सकते हैं, कटवा सकते हैं। ये भी आपको ऑप्शन दिया है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका पेमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपका पेमेंट होगा। ये कब है? 28 से 2 तारीख के बीच में। अब इसका मान लो फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई तो उससे सुधार करने का मौका भी दिया गया है। 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप अपने फॉर्म फिलअप जो किए हैं उसमें अपने त्रुटि को सही कर सकते हैं। और ये बीएड में क्या होता है कि आपका एग्जाम डेट फिक्स होते हैं जी, कब एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा, ये सब कुछ फिक्स होते हैं। और इसका रिजल्ट भी फिक्स होता है। अब बात कर ले तो इसका परीक्षा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो एडमिट कार्ड 18/5/2025, यानी फॉर्म भरा 4 तारीख को और लास्ट डेट 27। एडमिट कार्ड का डेट भी फिक्स किया है 18 तारीख को। और जैसे ही 18 तारीख को आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपको परीक्षा कब ले रहा है, 24 तारीख को, यानी 6 दिन बाद परीक्षा। और उसी के बाद 10 तारीख को रिजल्ट भी है जी। ये बीएड डीएलएड में क्या होता है, आपका फॉर्म का डेट, एडमिट कार्ड का डेट, एग्जाम डेट और रिजल्ट, ये सब कुछ फिक्स होते हैं। और जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, काउंसलिंग आएंगे, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया होती है जो इसमें चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पे आ जाओ, आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि गुरुजी इसमें सीट कितना है। तो ये सीट लिमिट होता है जी, हर साल आते हैं उतना ही आते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। टोटल सीट की बात कर ले, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में टोटल सीट 37,500 है जी। और इस 37,500 में आपको सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, ये तीनों मिलाकर है जी आपको 37,500 में। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अप्लाई डेट जो हो रहा है 4 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक, यानी 4 से 27 तक फॉर्म को भरे जाएंगे। फी की बात कर लेते हैं, आपका फी कितना लगेगा इसमें, यदि आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कितना फी आपको पेमेंट करना होगा। तो जो भी भाई जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से जो आते हैं
उनको भरना होगा 1000। ये बिहार का फॉर्म है जी, और बिहार में तो दबा के पैसा लिया जाता है। बीएड हो या डीएलएड हो या बिहार पुलिस हो या एसआई हो या बीपीएससी हो, कोई भी हो, 1800 तो नॉर्मल होते हैं बिहार के फॉर्म में। वहीं जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, और कोई भी फीमेल हो, उनके लिए आपको लगने वाला है 750 रुपया। और भाई लोग जो एसी एसटी से आते हैं, जो एसी एसटी से आते हैं, उनको लगने वाला है 500 रुपया, मात्र 500 रुपया लगने वाला है जी। फी का दाम है, ये एप्लीकेशन फी है जी। एग्जाम डेट आपको मैंने बता दिया कि आप 4 तारीख को फॉर्म भरते हैं, और आपको 18 तारीख को एडमिट कार्ड, और 24 मई को आपको परीक्षा ले लिया जाए, फिक्स है जी, फिक्स्ड। और ये जो परीक्षा होता है आपका, ये ओमार सीट पे होता है जी, ओमार बेस, ओमार बेस पे होता है, यानी ओमार सीट पे आपको ये जांच परीक्षा होगी, जिसमें गोला रंगना होगा। और ये रिजल्ट आपको 10 जून को आ जाएगा। 24 को परीक्षा देते हैं, 10 जून को आपको रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वालिफिकेशन, यानी इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, आपको ये होना चाहिए, या बीटेक किए हो जी, बीटेक भी आप किए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए, आपको 50 नंबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब सिलेबस की बात करेंगे, क्या कि बीएड का सिलेबस होता क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कितने घंटा टाइम दिया जाता है, इनके बारे में जानेंगे। तो बात कर ले हम, तो टोटल जो सवालों की संख्या होता है, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपको 120 नंबर, यानी 120 सवाल 120 नंबर का होता है। और इसका टाइमिंग क्या है जी, 2 घंटा। आपको 2 घंटा में 120 सवालों का जवाब देना है। अब इस 120 सवाल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब होते हैं। इंग्लिश की बात कर ले तो आपको इंग्लिश से 15 नंबर का सवाल होता है, 15 नंबर अपने आप में कम नहीं होते। हिंदी का भी 15 नंबर का होता है, और हिंदी बिल्कुल हल्का हल्का होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही जैसा होता है, बहुत हल्का हल्का सवाल आते हैं। अब रीजनिंग, रीजनिंग से आपको 25 सवाल पूछेगा, और ये जीके जीएस है जी, और जीके जीएस से 40 नंबर का सवाल पूछेगा, यानी साइंस, जीके और जीएस दोनों मिलाकर 40 नंबर का। और स्पेशल टीचिंग से पूछेगा आपको, टीचिंग लर्निंग से स्पेशल पूछेगा आपको 25 नंबर का सवाल, जिसमें बच्चे के बारे में पूछा जाएगा, टीचिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे, पेडोलॉजी पूछा जाएगा, आपको स्पेशल 25 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे का आसान क्या होता है, हिंदी आसान हो जाते हैं, रीजनिंग आसान होते हैं, जीके जीएस आसान हो जाते हैं। और ये तो अपने आप में थोड़ा टफ होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा 25 नंबर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि हम परीक्षा भी दिए, पास हो गए, अब हमें कितना नंबर पे सरकारी कॉलेज मिलेगा, और हमें प्राइवेट कॉलेज, पीबीटी कॉलेज कैसे मिलेगा जी। सबसे पहला बात, यदि आप बीएड करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं तो आपको पासिंग मार्क भी जानना होगा। जनरल से, जो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं, उनको कम से कम 42 नंबर लाना होगा जी, जनरल से। और जनरल कैटेगरी छोड़कर अदर में आते हैं तो उनको कम से कम 36 नंबर लाने होंगे, ये पासिंग मार्क है जी। ये जब आप पास कर जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम, तभी आपको किसी कॉलेज में एडमिशन होगा, इतना तो लाने होंगे। इतना से कम आता है तो फिर आपका तो एडमिशन होगा ही नहीं, कहीं भी चले जाइए। लेकिन अब बात कुछ और है, बात ये है कि जो बिहार में वैकेंसी आया ना, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये वैकेंसी आकर बिहार के बच्चे को जगा दिया है।
यूपी के बच्चे को जगा दिया है, यानी काफी मात्रा में भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है। सारे बच्चे बीएड की ओर भाग रहे हैं, सभी बच्चे डीएलएड की ओर भाग रहे हैं। तो पहले वाली बात नहीं रह गई है। यदि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए एडमिशन कराने के लिए, तो कम से कम आपको 90 नंबर होना चाहिए जी। 90 नंबर 120 में लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा जी, कंपटीशन हाई हो चुके हैं, 90 तो पक्का मांगेगा सरकारी कॉलेज में जाने के लिए। यदि सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो भी जाता है तो इसका खर्च कितना आएंगे, टोटल खर्च क्या आएंगे? तो 2 साल का खर्च मात्र बता दे रहे हैं, 2 साल का खर्च आपका 25,000 के आसपास आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे जी सरकारी कॉलेज में 2 साल में 25,000। अब रही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? जो बच्चे देखा होगा इधर उधर कॉलेज जाते हैं बीएड करने, तो उसमें एडमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट तो कभी नहीं होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। और पास, अब पिछले साल की आंकड़ा बता रहे हैं, पिछले साल जो भी बच्चे बीएड में एडमिशन कराए हैं तो मिनिमम उनका 60 नंबर था, यानी 60 अंक आपको होगा तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। 60 से नीचे आ रहे हैं तो फिर सपनों में मत सोचिएगा कि आपका एडमिशन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है इसमें भी। 60 नंबर, और 60 नंबर तो ऐसे नहीं होगा जी, आपको पढ़ना होगा। अब बात कर ले इसका फी कितना होगा, प्राइवेट कॉलेज का फी कितना है? तो प्राइवेट कॉलेज का जो फी लगेगा आपको 2 साल का बता दे रहे हैं, तो ये 2 साल का आपका खर्चा आ जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास लगेंगे जी, 1.5 लाख रुपया लगेगा 2 साल का। और ये जैसे ही आप बीएड कंप्लीट करते हैं, सीटेट निकालिए, तब बीपीएससी निकालिए और आप बिल्कुल टीचर बन जाएंगे। तो देर नहीं करना है, नहीं तो धीरे धीरे साइट क्या होता है, स्लो होते चली जाती है। और इस फॉर्म को भरिए और टीचर बन जाइए जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।